बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड या बीटीसी 4th सेमेस्टर से जो आपका पेपर 8 है, जिसका नाम है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। तो इस पेपर से आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पेपर 2 से कई सारे इम्पॉर्टेंट MCQs को लेकर के बात की थी। पेपर 2 था आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जो कि आपका 50 मार्क्स का था। यहाँ पर अगर हम पेपर 8 की बात करें यानी शांति शिक्षा एवं सतत विकास की, तो आप सभी जानते हैं ये जो रहता है पेपर वो 25 मार्क्स का रहता है और 5 मार्क्स का आपका इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप समझ लीजिए आपके 5 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पर हम अपने वीडियो को शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो यहाँ पर आप खुद से भी आंसर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा। हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हैबिटस अथवा हैबियर से हुई है। हैबिटस या हैबियर दोनों से ही हुई है, अथवा करके बता दिया है, जिसका आशय क्या होता है, जिसका आशय है किसी वस्तु को प्राप्त करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, CL हल का आदत संबंधी सिद्धांत का सूत्र है। तो हल का आदत संबंधी सूत्र पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। SER इक्वल F ब्रैकेट में SHR इंटू डी ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा CL हल का आदत संबंधी सूत्र। इस तरह से 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, चिड़चिड़े एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने वाले स्वभाव के बालक होते हैं। किस प्रकार के बालक होते हैं, तो इसमें से आपको आंसर फाइंड करना है। तो 3 के आंसर की बात करें तो 3 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एस्थेनिक। एस्थेनिक इस स्वभाव के जो बालक होते हैं वह चिड़चिड़े एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहते हैं और ये अपनी काल्पनिक दुनिया में ही मस्त रहते हैं। तो ये तो बात हो गई एस्थेनिक प्रकार के बालक की। वहीं अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रकार के बालक खुश मिजाज होते हैं, जिनकी शारीरिक रचना ठिगनी यानी ठिगने होते हैं, मोटे होते हैं, खाने पीने के शौकीन, साथ ही ये सोने में रुचि रखते हैं। तो इस तरह के बालक पिकनिक के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप पिकनिक में आंसर लगाएंगे। वहीं अगर हम एथलेटिक बालक की बात करें तो एथलेटिक प्रकार के जो बालक होते हैं, इस स्वभाव के जो बालक होंगे वो व्यवहार कुशल, सामाजिक एवं क्रियाशील होते हैं। इनकी शारीरिक रचना जो है वो ठीक होती है। इस तरह के बालक एथलेटिक के अंतर्गत आएंगे। वहीं पर लास्ट अगर हम बात करें डायस्प्लास्टिक बालकों की, तो इस प्रकार के बालक उपर्युक्त तीनों प्रकार के बालकों का सम्मिश्रण होते हैं, यानी इनमें पिकनिक के भी गुण पाए जाते हैं, एथलेटिक और एस्थेनिक इन तीनों का सम्मिश्रण होता है डायप्लास्टिक बालक। ठीक है, डायस्प्लास्टिक बालक। तो इस तरह से हमने तीनों के बारे में समझ लिया, यानी चारों के बारे में हमने समझ लिया कि आपके जो बालक होते हैं कौन कौन प्रकार के होते हैं, जब हम व्यक्तित्व के आधार पर या स्वभाव के आधार पर बालकों की बात करते हैं। तो किसी से भी क्वेश्चन पूछे आप बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, समाज के सदस्यों के मध्य होने वाले सामाजिक अंतःक्रिया को कितने आधारों पर विभक्त या वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको बताना है कितने भागों में बांटेंगे हम। तो यहाँ पर अगर प्रकार या आधार या भाग की बात करें तो हम इसके 5 आधार देखते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 का ए हो जाएगा। समझ लेते हैं कौन कौन से आधार हैं। तो पहला हो जाएगा आपका सहयोग, ठीक है। दूसरा हो जाएगा प्रतिस्पर्धा, तीसरा हो जाएगा संघर्ष, चौथा हो जाएगा व्यवस्था और 5वां हो जाएगा आत्मसातीकरण। तो ये 5 प्रकार का आपका सामाजिक अंतःक्रिया का आधार देखा जा सकता है। इन 5 के आधार पर हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 का ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 पूछा है, जीवन में शांति हेतु उपाय है। क्या उपाय है या कौन कौन से उपाय हैं, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर खुद से भी। तो यहाँ पर उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित समाजीकरण, ये सभी आ जाएंगे, यानी उपर्युक्त सभी होगा जीवन में शांति हेतु उपाय के अंतर्गत। करेक्ट आंसर 5 का डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं। तो यहाँ पर आपको बताने हैं कि स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं। तो 6 की बात करें, 6 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा 7। स्वभाव निर्धारण के 7 तत्व देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा जो पहला आ जाएगा वह है संकल्प, दूसरा आ जाएगा इच्छा शक्ति, तीसरा आ जाएगा क्रियाशीलता, चौथा आ जाएगा अभ्यास या पुनरावृत्ति जिसे आप कहेंगे, पांचवा आ जाएगा ध्यान, छठा आ जाएगा निरंतरता और सातवां सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है पुरस्कार एवं दंड। तो ये सभी स्वभाव निर्धारण के तत्व के अंतर्गत आएंगे, जिनकी संख्या 7 मैंने बता दी है। 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 पूछा है यहाँ पर, 7 है हमारा फिलियन रोचेन ने 5 साल के बालकों में आत्म जागरूकता के कितने स्तर बताए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो फिलियन रोचन है इन्होंने 5 साल के बालकों में आत्म जागरूकता के कितने स्तर बताए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पर 7 का बी हो जाएगा 2। कौन कौन से हैं? तो सामान्य आत्म जागरूकता और दूसरा हो जाएगा व्यक्तिगत आत्म जागरूकता। ये 2 प्रकार बताए हैं विलियम रोचेन ने 5 साल के बालकों के आत्म जागरूकता के स्तर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 पूछा है आत्म जागरूकता का प्रकार है, कौन सा प्रकार है आपको इसमें से बताना है। तो आत्म जागरूकता का सामान्य प्रकार भी देखने को मिलता है और व्यक्तिक, ये दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है ये, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर 9 की बात करें तो 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विलियम जेम्स की यह पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 पूछा है आदत के 7 प्रकार किसने बताए हैं। तो यहाँ पर आदत के 7 प्रकारों की बात करें किसने बताए हैं, तो करेक्ट आंसर जान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। 10 की बात करें, 10 का करेक्ट आंसर वैलेंटाइन महोदय ने आदत के 7 प्रकार बताए हैं, जिसमें अगर पहले प्रकार की बात करें तो आपका पहला हो जाएगा यांत्रिक आदत, दूसरा है शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, तीसरा है नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, चौथा है भाषा संबंधी आदतें, पांचवा है विचार संबंधी आदतें, छठा है नैतिक आदतें और सातवां है आपका भाव संबंधी आदतें। तो ये 7 प्रकार की आदतें जो हैं वो CW वैलेंटाइन महोदय ने अपनी आदतों के अंतर्गत प्रकार के बताए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर डी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुविकल्पीय प्रश्नों में अगला प्रश्न है हमारा संप्रेषण कौशल के चरण हैं, कितने चरण हैं वो आपको बताना है संप्रेषण कौशल के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी संप्रेषण कौशल के जो चरण हैं उसमें पहला हमारा प्रस्तुतिकरण है, दूसरा है सक्रिय श्रवणता, तीसरा है समझौता वार्ता और चौथा है मूक संप्रेषण। ये 4 प्रकार के संप्रेषण कौशल के चरण के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम संप्रेषण कौशल की बात करें यानी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो संप्रेषण कौशल के अंतर्गत किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, उसके भावों को समझना तथा उसके पश्चात अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहना तथा उससे संतुष्ट करने का प्रयास जो है वो सम्मिलित किया जाता है। संप्रेषण कौशल 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। वहीं अगर हम सिर्फ संप्रेषण की बात करें यानी कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में एक तो रहेगा सेंडर यानी जो भेजता है, जो अपनी बात कहता है, और दूसरा होता है मैसेज और तीसरा होता है रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। यानी एक ने अपनी बात मैसेज के द्वारा दूसरे व्यक्ति से कही तो इसमें हमारा सीधा सीधा संप्रेषण आ जाएगा। वहीं संप्रेषण कौशल के अंतर्गत कुछ अलग देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें आप किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है, उसके बाद अपनी बात के द्वारा उसको प्रभावित करते हैं। तो ये हो जाएगा संप्रेषण कौशल। तो इन दोनों में अंतर आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है हमारा मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह स्टेटमेंट या कथन किसका है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यह स्टेटमेंट जो है वह ऑगबर्न महोदय का है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 पूछा है व्यक्ति कौशल के चरण हैं। कितने चरण व्यक्ति कौशल के देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि व्यक्ति कौशल के कौन कौन से चरण हैं। तो यहाँ पर पहला भी सही होगा यानी आत्मानुशासन, दूसरा होगा सहयोग, तीसरा होगा अनुकूलन, इसके अलावा भी 2 हैं उत्तरदायित्व और सम्मान। तो ये सभी हो जाएंगे व्यक्ति कौशल के चरण। यानी अगर इसके प्रकार पूछे तो 5 प्रकार या 5 चरण देखने को हमें मिलते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है समाज के सदस्यों के मध्य होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है या बांटा जाता है? तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था, इसका आंसर भी मैंने आप सभी को बता दिया था कि जो समाज के सदस्य हैं उनके मध्य सामाजिक अंतःक्रिया का जो आधार है वह 5 आधारों में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, जीवन में शांति हेतु उपाय है। कौन सा उपाय है तो आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, जीवन में अगर शांति आप चाहते हैं तो इसके लिए उचित शिक्षा तंत्र, उचित सामाजिकरण और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है वैल्यू शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो वैल्यू शब्द का उद्भव वैल्यूअर से हुआ है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है यानी अर्थ होता है महत्व, उपयोगिता अथवा वांछनीयता, इनसे लगाया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 का ए हो जाएगा, लैटिन भाषा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है शांति के लिए छात्रों में किन कौशलों का होना आवश्यक है? तो शांति के लिए छात्रों में निम्न कौशलों का होना आवश्यक है, जैसे संप्रेषण कौशल, व्यक्तिक कौशल, चिंतन कौशल और समस्या समाधान कौशल। इसके साथ ही और भी कौशल देखने को मिलते हैं, जैसे तदानुभूति कौशल हो जाएगा, तनाव प्रबंधन कौशल, ये सभी आ जाएंगे अगर हम बात करें शांति के लिए छात्रों में उपयुक्त कौशलों के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर उपर्युक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है जीवन शैली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकसित मूल्य हैं। कौन कौन से विकसित मूल्य हैं तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 8 की बात करें, 8 का करेक्ट आंसर वैज्ञानिक मूल्य और पर्यावरणीय मूल्य, ये दोनों आ जाएंगे, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कुछ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू आप सभी के लिए।